नमस्कार। आज हम करेंगे 8वीं कक्षा का चतुर्थ पाठ है, चौथा अध्याय मूरख मंडलम, मूरख मंडली, जो एक चित्रकथा है उसी को हम करेंगे। तो कश्चित आरण्य, कश्चित मतलब किसी, आरण्य मतलब आरण्य होता है वन में, एक महान अश्वत्थ वृक्ष आसीत, एक बड़ा पीपल का पेड़ था। तस्मिन् वृक्षे सिंधु के नाम एक पक्षी निवास करोति सम, उस वृक्ष पर सिंधुक नाम का एक पक्षी निवास करोति करता था। तस्य पुंड्रीशात, उसका मल, पुंड्रीशात होता है मल जो वो बीट करता था, उसको कहते हैं पुंड्रीशात। सुवर्णम उत्पन्न भवति, उसका जो मल था, बीट थी, वो उससे सोना उत्पन्न होता था। एकदा कश्चन, एक बार किसी, व्याघ्र, व्याघ्र होता है शिकारी, शिकारी ने तत् अरण्य, उस वन में आगच्छत आया, एक बार कोई शिकारी उस वन में आया। तदा पक्षी तस्य पुरतः एव पुर्जित तो जर्नम अकरोत, तब पक्षी ने अपने मल को भी वहाँ त्यागा। और पुरीशे सुवर्णम दृष्टवा, और उसके मल को सोने का देखकर व्याघ्र जो शिकारी था चकित अभवत, चकित हैरान हो गया। वहाँ पर जैसे पक्षी ने मल को त्यागा तो उसको सोने का हुआ देख करके शिकारी जो था वो हैरान हो गया। स अचिंत्यत, उसने सोचा, अहम वने कदापि एतादृश, मैंने वन में कभी भी इस तरह का विचित्र जो खग है, विचित्र पक्षी, खग होता है पक्षी, न पश्यत नहीं देखा, मैंने कभी भी वन में इस प्रकार का विचित्र पक्षी नहीं देखा। अहो एतस्य पुरीशे सुवर्णम उत्पन्न भवति, जो जिसका जो मल है वो सुवर्ण उत्पन्न हो, यानी कि सोने का होता हो, जिसका मल जो है वो सोने का होता हो। अहो, वो हैरानी से एकदम से कहता है। तो इति, ऐसा सोचकर, स जालम प्रसाये तम खगम घृत्वा पंजरे बंधम अकरोत, उसने जाल को प्रसाय फैलाया और उस पक्षी को ग्रहण करके पिंजरे में बंद किया। पुनः से चिंतित, और फिर उसने सोचा, एतस्य खगस्य अहम किम करिष्यामि, इस पक्षी का मैं क्या करूँगा। एतादृशे विचित्र पक्षी महाराजस्य समीपे एव भवेत्, ऐसा विचित्र पक्षी तो महाराज के पास होना चाहिए। महाराज मतलब जो वहाँ का राजा था उसके पास, तो महाराज के पास होना चाहिए, होना ही चाहिए। अतः महाराज एव एतम खगम दास्यामि, इसीलिए महाराज को ही यह पक्षी दास्यामि मतलब दे दूंगा। इति विचार्य राजसभा प्रति अगच्छत, ऐसा विचार करके, ऐसा सोचकर वह राजसभा की ओर चल दिया। महाराज नत्वा अवदत, महाराज को नतमस्तक हुआ, यानी कि नमस्कार किया। और फिर महाराज एक कश्चन विचित्र पक्षी अस्ति, फिर महाराज को उसने कहा, महाराज यह कोई विचित्र पक्षी है। एतस्य पुरीशे, इसका जो मल है, सुवर्णम उत्पन्न भवति, उससे सोना उत्पन्न होता है, इसके मल से सोना उत्पन्न होता है। महाराज अति प्रसन्न अभवत, महाराज जो थे वो अत्यधिक प्रसन्न हुए। स सेवकाम आदेशत यत, उन्होंने सेवक को आदेश दिया, भो सेवक, हे सेवक, एवं विचित्र स्वखगम सावधान्या रक्षतु, इस विचित्र जो ये विचित्र पक्षी है इसको सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा करो। व्याघ्र प्रभूतम परितोषितम यच्छत, और शिकारी को उन्होंने बहुत अधिक, परितोषिकम होता है इनाम देना, बहुत अधिक उपहार इनाम दिया। तदा एक मंत्री नृपैम
अवदत्। तब एक मंत्री राजा से बोला, महाराज एषे व्याघ्र असत्यम वदति। महाराज यह शिकारी असत्य मतलब झूठ बोलना, झूठ वदति बोल रहा है। कदापि पक्षी पूर्णे सुवर्णम उत्पन्न भवति किम। क्या कभी पक्षी का मल से भी सुवर्ण सोना उत्पन्न हो सकता है क्या। एतत् असंभवनेत, ऐसा असंभव है। व्याघ्र वचने विश्वास ना करो तू। व्याघ्र के वचनों पर, शिकारी के वचनों पर विश्वास मत करो। एवं खगै पंचरात विमोचतु, और इस पक्षी को छोड़ दो। एक सेवक मंत्री वचनानुसार पंचद्वारम उद्घाटयत। एक सेवक ने मंत्री के वचनों के अनुसार पक्षी के द्वार को खोल दिया, यानी कि पिंजरे का जो द्वार था उसको खोल दिया। पक्षी पंचरात उड्यत, पक्षी पिंजरे से उड़कर राजभवनस्य उत्तरने स्थाने उपाविशत, पक्षी उड़कर राजभवन के ऊंचे स्थान पर बैठ गया। तत्स पुरीशो उत्सर्जन अमक्रोत, और वहाँ पर उसने जो है बीट को त्याग दिया, मल को त्याग दिया। स पुरीशम, वह मल सुवर्णम अभवत, सोने का हो गया। राजा दय सर्वे आश्चर्यम तत् पुरीशम अपश्यत, राजा ने उसे आश्चर्यपूर्वक उसके मल को देखा। तदा खगै विहस्य वदति, और तब खग जो है वो पक्षी जो है तब वह पक्षी उनकी मूर्खता पर हंसकर बोला, पूर्व तदा दहम मूर्ख है, पहले मैं मूर्ख था। द्वितीय पाश बंध के, और द्वितीय जिसने उसको बंधन में बांधा था, यानी कि शिकारी मूर्ख था। तदो राजा च मंत्री च, और फिर राजा और फिर मंत्री मूर्ख थे। सर्वे ही मूर्ख मंडलम, सभी ही ये जो सारी मंडली है वो मूर्खों की ही मंडली है। तो ये लेसन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो आप इसको अच्छे से रीड कीजिएगा और अपनी कॉपी में इसकी हिंदी को लिख लीजिएगा, इसके शब्दार्थ भी लिख लीजिएगा। धन्यवाद।